बच्चों आज हम लोग मध्यकालीन भारत के 7वें लेक्चर को देखेंगे। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिल्ली के सल्तनत काल से संबंधित है। तो मुझे आप लोग आज सबसे पहले बैक के क्लास में पढ़ाया गया था, सोच समझ करके जवाब देंगे कि दिल्ली सल्तनत काल पर कितने राजवंश शासन किए थे। कितने राजवंश शासन किए थे? 5 राजवंश था। और इसका हम ट्रिक भी आपको बताए थे, गुल खिले तो सांस ले। गुल खिले तो सांस ले, इसका मतलब गुल से हो गया। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था वो गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? गुलाम वंश के बाद आ गया खिले से हो गया खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आ गया आपको तुगलक वंश, है ना। और सांस से हो गया आपको सैयद वंश, और ले से हो गया लोधी वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कितना वंश शासन किया था? कुल मिलाकर 5 राजवंश शासन किया था। गुल खिले तो सांस ले, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बात समझ रहे हैं? तो इन 5 राजवंशों के बाद अब हम लोग आपके प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले इक्ताओं को शिकों में विभाजित किया? देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्ता का मतलब हम आपको बता दिए थे। इक्ता या अक्ता हम बता दिए थे आप लोगों को कि इक्ता मतलब जमीन जो होता है ना, राजा के पास जमीन होती है और उस जमीन को खेती करने के लिए किसी व्यक्ति को जब दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्ता। तो कह रहा है कि इक्ताओं को सिकों में, इक्ताओं को सिकों में, या सिकों का अर्थ होता है जिला। सिकों का अर्थ क्या होता है? जिला। तो इक्ताओं को सिकों में विभाजित जो किया था वो किसने किया था? है ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया था? तो बलबन ने। इक्ताओं को सबसे पहले किसने सिकों में यानी कि जिलों में विभाजित किया था? बलबन ने। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश शासन किए थे? कौन कौन से वंश थे? लोधी वंश। ठीक है। यहाँ प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने इक्ताओं को, किसको? इक्ताओं को शिकों यानी कि जिलों में विभाजित किया था? तो बताइए क्या नाम होगा? बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? बताएंगे आप लोग। उसको हम लोग ग्राम कहते थे, है ना। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। ग्राम कहते थे, ठीक है ना। सल्तनत काल में आपको प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। अगला है कि सल्तनत काल में, अब इस पहले तो ये 2 नंबर प्रश्न जो है इसको आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि सल्तनत काल से जुड़ा हुआ ये प्रश्न जो है एक और भी दूसरे जगह पर भी पूछने को मिलता है, जहां पर आपको सबसे छोटी इकाई आपको जो है दूसरा कुछ हो जाता है, ठीक है ना। सल्तनत काल में सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता था, सल्तनत काल में सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता था वो कौन होता था? तो देखिए, सेना का, सेना जो होता था ना, सेना सिपाही, सिपाही का जो सेनापति होता था, सबसे सर्वोच्च सेनापति, वह आपको सुल्तान होता था। और सुल्तान का मतलब कौन बताएंगे? सुल्तान का मतलब राजा यानी कि शासक। ठीक है। यहाँ तक दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना, प्रश्न को भी कर लीजिए आप लोग। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की थी? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोग भी कर ही लीजिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किया था? तो अस्थाई सेना रखने की शुरुआत आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? मतलब अस्थाई रूप से। जैसे अभी मोदी जी अग्निवीर के तहत जो है सेना को नौकरी कितने वर्षों के लिए दिया है? 4 वर्षों के लिए। लेकिन दिल्ली सल्तनत का यह एक ऐसा शासक था जो कहा कि देखिए, सेना में जो भी भर्ती होगा तो अग्निवीर के तहत 4 वर्ष के लिए आपको सेना को रखा गया है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहा कि सेना में जो भी लोग भर्ती होगा
उसको परमानेंटली जॉब मिल जाएगा। मतलब कि परमानेंट मतलब अस्थाई रूप से सेना रखने की शुरुआत किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई रूप से सेना रखने की शुरुआत किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब बताएंगे आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी का क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सेना के पदों को वंशानुगत बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? अब देखिए, अभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सेना को परमानेंटली जॉब दे दिया, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि सेना के पदों को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत मतलब जिसके पिताजी को आर्मी में नौकरी है उसके बेटा को नौकरी मिल जाएगा। जब उसके पिताजी मर जाते हैं या नहीं भी मरते हैं तो उनके एक्सपायर होने के बाद, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं ना, एक्सपायर का मतलब नहीं समझे, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर हो जाने के बाद उनको नौकरी मिल जाएगा। वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत बनाने वाला शासक कौन था? कौन था? और अस्थाई सेना रखने की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? चलिए, फिरोज शाह तुगलक जो है वंशानुगत बना दिया दिल्ली के सुल्तान के पद को। दिल्ली के किस सुल्तान ने, ये भी प्रश्न विव्याय कीजिए पहले आप, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा, विव्याय कर लीजिए इस प्रश्न को, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा चलाई थी, है ना? सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा चलाई थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया का मतलब समझ लीजिए। देखिए, घोड़ा दागने का मतलब क्या होता है? ये अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको दो प्रकार की प्रथा जो चलाई है, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि हम घोड़ा जो दाग देंगे, हमारा घोड़ा है मान लीजिए, इसको जो दाग देंगे, नंबर लिख देंगे इस पर 1 2 3, तो इससे क्या होगा कि जब युद्ध जो होगा तो युद्ध होने के क्रम में क्या होगा कि आपका घोड़ा उसमें नहीं चले जाए जो आपका एंटी है, और उसका घोड़ा आप में नहीं चला आए, इसलिए उसको हुलिया मतलब दाग दिया जाता था। अभी देखिएगा आप, सांड जो होता है कपड़े से, जैसे कि सांड देखिएगा कहीं कहीं पर सांड को जो है त्रिशूल से छाप देता है, मतलब वो एक तरह से समझिए कि उसको दाग दिया था। क्यों? क्योंकि इस सांड को फिर दूसरा व्यक्ति पूजा के क्रम में उसका यूज नहीं कर ले। नहीं समझ में आया? समझ गया। जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा में देखिएगा जो बलि नहीं प्रदान करके उसके कान को काट करके छोड़ दिया जाता है, तो इसे लोग समझ जाता है कि इसका बलि पड़ गया। नहीं पता है आप लोग को ये बात? तो ये उसका पहचान का चिन्ह है। उसी तरह से दागने की प्रथा चलाया था कि दाग देंगे ना तो पता चलेगा कि ये हमारा घोड़ा है, ये दूसरे का घोड़ा नहीं है। और हुलिया लिखने का मतलब, हुलिया लिखने का मतलब जैसे कि अभी फॉर्म में आता है ना कि एक कट मार्क ऑफ नोज और नोज, मतलब कि नाक पर कटा हुआ निशान है। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो है सैनिकों का हुलिया लिखता था कि हुलिया का मतलब पूरा उसके शरीर का किस तरह का टाइप है ना, उसका नाम पता क्या है, उसी को कहता है हुलिया लिखना, ताकि वो हेराए कहीं तो पता चल जाए कि ये हमारा ही सैनिक था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये प्रथा किसने चलाया था? कौन प्रथा है ये? घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है, हुलिया मतलब पहचान चिन्ह। आपका हुलिया कैसा है, किस रंग का है, कैसा कद है, कहीं कटा खुटा का निशान है, उसी को कहता है हुलिया। ठीक है, तो याद रहेगा ना? तो बताइए कि सैनिकों के पद को वंशानुगत किसने बनाया था? वंशानुगत बनाया था फिरोज शाह तुगलक। और अस्थाई सेना में जो अस्थाई सेना का जो व्यवस्था किया था वो कौन किया था? चलिए आगे है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन के बदले, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन नहीं दे करके उसको इक्ता देने की व्यवस्था शुरुआत कर दिया? इक्ता मतलब जमीन, वेतन नहीं दिया, सैनिकों को क्या देने की प्रथा शुरू किया? जमीन। इक्ता मतलब कि जमीन। तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश, और इसको भी आप लोग विव्याय कर लीजिए। जितना प्रश्न बताए हैं सब विव्याय है। चलिए, तो आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ इक्ता प्रथा। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। हंसिएगा मत, इसको डिटेल्स में कहेगा बताने के लिए तो क्या बताइएगा? कहिएगा देखिए सैनिकों को वेतन नहीं दे करके उसको जो जमीन दिया जाता था ना, उसी प्रणाली को कहा था इक्ता प्रणाली। ठीक है ना? तो कह रहा कि इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिल्ली के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ इक्ता प्रणाली को
एकता प्रणाली को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत किसने किया? देखिए, ये इल्तुतमिश रुपया नहीं दे करके उसको जमीन देने लगा, जिसको एकता कहा गया। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी कहा कि दूर जमीन तमीन का चक्कर छोड़िए, जमीन तमीन नहीं देंगे, उसको पैसे दे देंगे, मन खुश रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि नगद वेतन की शुरुआत कर दिया। बात पकड़े कि नहीं पकड़े आप? तो अब ये बताइए आप लोग कि एकता प्रणाली किसने शुरू किया और नगदी प्रणाली किसने शुरू किया? घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरुआत किया? सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरुआत किया? यहाँ तक समझ में आ गया? सैनिकों के पद को वंशानुगत किसने बनाया? सैनिकों के पद को अस्थायी सेना के रूप में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोग को? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ एकता प्रथा को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अलाउद्दीन के द्वारा समाप्त की गई एकता प्रथा? सही बात है, अभी जस्ट बताया है कि एकता प्रथा को शुरुआत किसने किया और खत्म किसने किया है? शुरुआत इल्तुतमिश ने किया है। समाप्त कौन कर दिया? समाप्त करके नगदी वेतन कौन देने लगा? अलाउद्दीन खिलजी ने देने लगा था। तो वही बात कर रहा है कि किस सुल्तान ने अलाउद्दीन के द्वारा समाप्त की गई एकता प्रणाली को पुनः प्रारंभ कर दिया? अब देखिए, एकता प्रणाली को चलाया किसने? खत्म किसने कर दिया? उसको फिर से चला दिया कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज यानी कि फिर से चला दिया फिरोज शाह तुगलक ने। बात समझ में आया कि ना? तो एकता प्रणाली को पुनः किसने आरंभ कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। अच्छा, बंद खत्म कौन कर दिया? नगद वेतन शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित था? मतलब सल्तनत काल में जो है न्याय जो मिलता था लोगों को वो किस पर आधारित था? तो इस्लामी कानून पर। यानी कि सल्तनत काल में जो भी किसी को फैसला मिलता था, जो भी वाद विवाद हो जाए किसी भी तरह के मैटर पर, तो उसको शरीयत के अनुसार से, इसलिए इस्लाम के नियम कानून के अनुसार उसको फैसला का सुनवाई होता था। बात कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में इस्लामी कानून, यानी कि अभी जैसे बताया ना कि इस्लाम के कानून कहाँ पर है? शरीयत में। इस्लाम का जो कानून है वो कहाँ पर है? उनके शरीयत में है। तो इसलिए इस्लामी कानून जो है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो बताइए, शरीयत मतलब ग्रंथ होता है ना, और इस्लाम का यानी कि मुसलमान का ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। वही बात है कि इस सल्तनत काल में जो इस्लामी कानून था उस कानून को जानने का मुख्य स्रोत क्या था? कुरान था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है ना? सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सल्तनत काल में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो सुल्तान होता था। कौन होता था? सुल्तान होता था। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, तो ये इस प्रश्न में चर्चा हो रही थी कि सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में राज्य का, देखिए सल्तनत काल में पूरे राज्य का जो न्यायाधीश मतलब कोई जजमेंट सुनाने वाला, कोई फैसला सुनाने वाला कौन होता है? तो वो आपको होता है सुल्तान। कौन होता है? सुल्तान। सुल्तान का मतलब तो जानते हैं क्या होता है? राजा होता है। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो आपको सुल्तान होता था। इसके बाद कि सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला जो धार्मिक कर था, सल्तनत काल में मुस्लिम से जो धार्मिक कर, देखिए मुस्लिम से कौन सा कर लिया जाता था? धार्मिक कर। तो वो जो धार्मिक कर लिया जाता था उस कर को हम लोग क्या कहते हैं? तो जकात कहते हैं। क्या कहते हैं? जकात कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अभी भी आप लोग जो है सो जमाती में जाते हैं ना, तो जमात जकात इस दोनों को जोड़ करके इसी पर आप याद कर लीजिए। तो जमाती में जाते हैं तो धर्म करने के लिए जाते हैं ना, जमाती में जाते हैं तब धर्म करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो उसी पर इसको याद कर लीजिए कि सल्तनत काल में जो मुस्लिम से कर लिया जाता था कौन सा कर? धार्मिक कर। कौन सा कर लिया जाता था? धार्मिक कर। वो धार्मिक कर क्या कहलाता था? जकात। तो ही हम लोग जकात कहते हैं। क्या कहते हैं? जकात। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में गैर मुस्लिम का मतलब मुस्लिम को छोड़कर, यानी कि मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा जात, गैर मुस्लिमों से जो वसूला जाने वाला धार्मिक कर था उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, मुस्लिम को छोड़कर जो अन्य जाति से कर लिया जाता था कौन सा कर? जजिया। धार्मिक कर।
देखिए हिंदुओं से भी जैसे मान लीजिए पहले के समय में ये था ना कि अगर मंदिर में भी जाएगा तो उसके लिए टैक्स लगेगा, खेती करेगा तो उसके लिए टैक्स लगेगा। वही बात है, हिंदू मतलब मुसलमान को छोड़ करके जो अन्य जाति से धार्मिक कर लिया जाता था उसको हम लोग जजिया कहते हैं। जैसे कि आप एक प्रश्न पढ़े होंगे कि जजिया कर ब्राह्मणों से सबसे पहले किसने लिया था, तो उसमें नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। तो ब्राह्मण मतलब हिंदू हुआ ना जी। और हिंदू मतलब हो गया कि गैर मुसलमान हुआ ना जी। मुसलमान को छोड़ करके हुआ तो इसलिए याद रखिए कि गैर मुसलमान जो होगा, याद रखिएगा ना, हिंदुओं से लिया जाने वाले धार्मिक कर को क्या कहा गया, जजिया कर। अब गैर मुसलमान मुसलमानों से लिया जाने वाले कर को क्या कहा गया, जकात कर कहा गया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व वसूली के लिए, क्या वसूली के लिए, भू राजस्व वसूली के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। ठीक है, भू राजस्व वसूली की देखिए क्या होता था कि दिल्ली सल्तनत के समय में आपको जैसे कि गांव में हम भूमि जो सरकार दिया था लोगों को खेती करने के लिए, तो खेती करने के बाद टैक्स लेता था। तो गांव घर में जो टैक्स लेने का काम करता था ना, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको चौधरी कहा जाता था। आप कुछ कुछ मूवी देखिएगा जिसमें चौधरी साहब की चर्चा होती है। ठीक है ना, चौधरी साहब की चर्चा होती है। चौधरी चौधराइन बोला जाता है उसको, चौधराइन उसकी फीमेल को मतलब महिला को बोला जाता है। बात समझ रहे हैं। तो चौधरी का मतलब क्या होता है, सिंपल तौर पर समझिए, याद नहीं करना है, याद करिएगा तो फिर भूल जाइएगा। जैसे गांव के क्षेत्र में, जैसे दिल्ली सल्तनत में शासन चल रहा है और गांव के क्षेत्र में जैसे जिस सबको सरकार भूमि दिया है, जमीन दिया है, उससे टैक्स लेगा ना, तो टैक्स लेने का जो व्यक्ति काम करता था ना, उसको क्या कहा जाता था, उस व्यक्ति को चौधरी कहा जाता था। अभी जस्ट बताए, माइंड में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है तो पूरा तोड़ दिए, इसके बावजूद भी जवाब नहीं दिया आप। उसको क्या कहा जाता था, चौधरी। यानी कि टैक्स वसूलने वाला सारा काम चौधरी ही करता था। ठीक है, यहाँ तक जी। बात समझ में आ गया। इसके बाद है सल्तनत काल में इक्ता भूमि की देखभाल और उस पर लगान वसूली का कार्य जो है वह कौन करता था। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आपको जो है सो भू राजस्व जो इकट्ठा करता था उसका जो हेड होता था क्या कहलाता था, चौधरी। बच्चों आज देखिए अब कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए पैसेंस के साथ। धीरज रखनी, जब धीरज रखेंगे ना आप, तो आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं ना उसका 50% मिल जाता है। तो धीरज रखिए। सल्तनत काल में इक्ता भूमि की देखभाल के लिए, इक्ता भूमि का मतलब तो बता ही दिए थे, राजा के द्वारा जो दी गई भूमि होती है उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, इक्ता भूमि कहते हैं। तो इक्ता भूमि की देखभाल के लिए अब मान के चलिए कि राजा के द्वारा जो भूमि दी गई कि भाई इसमें आप सभी जनता लोग खेती कीजिए, खेती उपजाइए, है कि नहीं, और फसल उपजा करके आप जो है तो जीवन यापन कीजिए और उसमें जो टैक्स होगा वो टैक्स हमको दे दीजिएगा। तो मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को इक्ता देखभाल करने का मतलब क्या हुआ, उससे लगान वसूल करना जी। कितना जमीन है वो देखना और जमीन के हिसाब से उससे कर लेना, यही ना इसका मतलब हुआ। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है कि सल्तनत काल में इक्ता भूमि की देखभाल और उस पर लगान वसूली का कार्य कौन करता था। तो मुक्ति करता था और वली करता था। बात समझे बात कि नहीं समझे, क्या समझे, प्रश्न बताइए। इक्ता भूमि जो उसको हम लोग मुक्ति कहते थे और वली कहते थे। क्या कहते थे, मुक्ति कहते थे और वली कहते थे। बताइए मुक्ति या वली किसे कहते हैं, अगर ये पूछे तो आप क्या कहिएगा। तो आप कहिएगा कि देखिए राजा के द्वारा जो प्रजा को भूमि दी गई थी उस भूमि पर देखभाल करने का काम और उस भूमि से जो राजस्व उछलने का काम था, वसूलने का काम था, है ना, वो काम करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग वली या मुक्ति कहते हैं। बताइए अब क्या होगा। तो मुक्ति या वली किसे कहा जाता है समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि किस मस्जिद को भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है। इस प्रश्न को आप लोगों को सबसे पहले तो भिविया कर लेना है। मुस्लिम स्थापत्य कला का, किसका, मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है। तो कुब्बत उल इस्लाम को, किसको, कुब्बत उल इस्लाम को, है ना, मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम जो है आपको भवन माना जाता है।
किस मस्जिद को भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है? तो कुब्बत उल इस्लाम को। किसको? कुब्बत उल इस्लाम को। और जानते हैं कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण जो हुआ है वो 1192 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1192 हाँ, इसका निर्माण कब हुआ है? 1192 ईस्वी में। तो बताइए आप लोग कि मुस्लिम स्थापत्य कला का क्या है? मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन किसको माना गया है? कुब्बतुल इस्लाम को। अगर आपसे पूछे कि कुब्बत उल इस्लाम क्या है, एक मस्जिद है। तो यह जो है एक मस्जिद है कि नहीं? और ये जो मस्जिद है भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सबसे पहला भवन माना जाता है। इस मस्जिद को कुब्बत उल इस्लाम एक मस्जिद है जिस मस्जिद को मुस्लिम स्थापत्य कला का सबसे पहला भवन माना जाता है। बात समझ में आया? अब आपका अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न है, दिल्ली में हौज ए सुल्तानी, बोलिएगा जरा, दिल्ली में हौज-ए-सुल्तानी हौज-ए-सुल्तानी नामक विशाल जलाशय, जलाशय का मतलब तालाब, जलाशय का मतलब क्या होता है? तालाब। जलाशय या तालाब का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका राइट आंसर है आपको इल्तुतमिश। प्रश्न समझिए, हम लोग हौज जो बनाते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें जैसे हौज बहुत कुछ का होता है, जैसे पानी कोई रखता है, लिट्टिंग का भी होता है जिसमें लिट्टिंग जाता है। सामान्य तौर पर समझिए, आप हौज के बारे में जानते हैं? क्या चीज़ का हौज जानते हैं? जैसे ट्यूबवेल का, कॉल का जो नाला बनता है, सॉरी नाला कहते हैं, कॉल का पानी के लिए जो हौज बनता है उसको भी हम लोग हौज कहते हैं। हौज का मतलब कोई भी सामान इकट्ठा करके रखने के लिए एक बनाया गया जो आपको क्षेत्र होता है ना, उसको बॉक्स जो होता है उसको हम लोग हौज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक? आपका पेट जो है ये भी एक हौज है, इसमें आप जो है भोजन को क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि हौज ए सुल्तानी नामक एक तालाब का निर्माण किया गया। बताइए, अगर कोई पूछे कि हौज ए सुल्तानी क्या है, एक तालाब है। तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि हौज लगा हुआ है, तो हौज मतलब तालाब भी तो एक हौज है ना हुआ। जी, तालाब भी तो एक हौज हुआ ना, कि तालाब में हम लोग क्या चीज जमा करके रखते हैं? पानी। बात पकड़े कि नहीं पकड़े? तो इसलिए हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी एक जलाशय है, एक तालाब है, और इस तालाब का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। बात को पकड़े कि नहीं पकड़े, सो बताइए पहले आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया? अब प्रश्न समझिए, ये प्रश्न पूछता भी बहुत ज़्यादा है और बच्चा गलती भी बहुत ज़्यादा करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन शुरू किया था, लेकिन खत्म कौन किया था? मतलब निर्माण को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया। वो बेचारा पूरा नहीं करवा सका। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने ही किया है। ठीक है ना? तो 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया? इल्तुतमिश ने। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया है? लेकिन अगर कोई पूछे कि शुरुआत किसने किया, प्रारंभ किसने किया? क्या चीज का शुरुआत किया? कुतुब मीनार का क्या? कुतुब मीनार का सीधे बोल रहे हैं, कुतुब मीनार बनाने का। कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत जो किया है या नींव डालने का जो काम किया है वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक किया है। लेकिन उस निर्माण को पूरा जो किया, जो अधूरा पर छोड़ दिया था, जैसे आपके दादाजी हैं कोई घर बनाना शुरू किए, वो पूरा नहीं हो सका, आपके पापा जी बनाएंगे, ठीक उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर सका। फिर पूरा करने का काम कौन किया? तो इल्तुतमिश किया। बात अभी भी समझे कि नहीं समझे? चलिए अधूरा बोलते हैं आप लोग। अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण जो है, मतलब उनके मकबरे पर मस्जिद बनवाया गया, और मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर, मकबरा को अंग्रेजी में क्या कहता है? टॉम। क्या कहता है? टॉम। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। किसने करवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। अब बताएंगे आप लोग पीछे से कि मोहम्मद बिन तुगलक का गद्दी पर बैठने से पहले का नाम क्या था, ये बताएंगे। जूना खाता। क्या नाम था? जूना खाता। अब बताएंगे आपकी मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देवगिरी बनाई थी। देवगिरी। अब ये बताइए कि देवगिरी के बाद पुनः जो है वह वापस लाने का काम कौन किया था? चलिए, फिरोज शाह तुगलक जो है जब देवगिरी स्थानांतरित कर लिया था
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को उसको पुनः वापस लाने का काम फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक है, चलिए, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद जो बनवाया है वह मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि मुबारक शाह, सैयद तथा सिकंदर लोदी, बताइए सिकंदर लोदी जो है किस शहर को बसाया था? आगरा को। किस शहर को बसाया था? बिल्कुल, मुबारक शाह, सैयद और सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है? VVI प्रश्न है। मुबारक शाह का और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है अष्टभुजीय आकार का है ना? किस आकार का है? अष्टभुजीय। मतलब कितना भुजा हुआ? 8 भुजा के आकार में मुबारक शाह, सैयद और सिकंदर लोदी का मकबरा बनाया गया है। बताइए मकबरा का अंग्रेजी क्या होता है? ठीक है, अगला प्रश्न है लोदी, है ना? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। जबरदस्त तैयारी आप लोग, है ना? लोदी काल का स्थापत्य और वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस प्रश्न को भी आप लोग VVI कर लीजिए। ठीक है ना? लोदी काल का स्थापत्य और वास्तुकला का जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो है आपको मोठ का मस्जिद। लोदी काल में जिस तरह से आप स्थापत्य काल का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा गया? बताइए आप लोग। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि शाहजहां के काल में बहुत सारे भवन का स्थापना हुआ था, इस वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। ठीक उसी तरह से लोदी काल का जो स्थापत्य काल, लोदी काल का स्थापत्य और वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है वह आपको मोठ का मस्जिद है। यानी कि लोदी काल में जिस समय लोदी वंश शासन कर रहा था उस समय जो है आपको मोठ का मस्जिद लोदी वंश के शासक बनवाए हुए थे, और वो जितना भी भवन बनवाए, जितना भी मस्जिद मंदिर बनवाए, उसमें सबसे अधिक खास, सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा मस्जिद हुआ? तो मोठ का मस्जिद। वही आपसे पूछा जा रहा था कि लोदी के काल में बनाए गए जितने भी वास्तुकला था उसमें सबसे लोकप्रिय, है ना, सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो मोठ की मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? मोठ की मस्जिद है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद, दोहरा गुंबद का मतलब क्या हुआ? गुंबद के ऊपर से गुंबद जो होता है ना उसको दोहरा गुंबद कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? दोहरा मतलब एक के बाद दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है ना? तो भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद या गुंबद के अंदर गुंबद का प्रयोग जो है किस इमारत में किया गया था? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में। और बताइए कि सिकंदर लोदी का मकबरा किस आकार का था? अष्टभुज। और मुबारक शाह, सैयद के मकबरा का आकार किस तरह का था? ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत में सबसे पहले दोहरा गुंबद मतलब गुंबद के अंदर गुंबद डाल करके किसका मकबरा बनाया गया था? तो सिकंदर लोदी का मकबरा। किसका मकबरा? सिकंदर लोदी को महान कहा जाता है क्योंकि सिकंदर जो है अपने समय में एक भी युद्ध ऐसा नहीं था जो कि नहीं जीता था। एक भी युद्ध जो है नहीं, मतलब कि सारा युद्ध जीता था, वो हारा ही एक भी युद्ध नहीं अपने जीवन काल में हारा था। बात समझ में आ रहा है? इसलिए उनको क्या कहा जाता है? महान कहा जाता है। अब आज का लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। सभी लोदी सुल्तानों में बाग ए जुड़ या जुड़ है में दफनाया गया करा कि सभी लोदी सुल्तान को। अब ये तो और अच्छा प्रश्न है कि जितना भी लोदी वंश का शासक था सबको एक जगह पर दफनाया गया है, बाग ए जुड़। बोलिएगा, बाग ए जुड़ में दफनाया गया, जिसे आज किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसको हम लोदी गार्डन के नाम से जानते हैं। लोदी वंश का जितना शासक था सबको वहां पर दफनाया गया, इसलिए उस जगह को किस नाम से जानते हैं? लोदी गार्डन के नाम से जानते हैं। और ये लोदी गार्डन कहाँ है? तो ये आपको नई दिल्ली में है। लोदी गार्डन कहाँ पर है? दिल्ली में है। बात समझ रहे हैं ना? सभी लोदी सुल्तान को कहाँ पर दफनाया गया था? बाग ए जुड़ में, बाग ए जुड़ में। और वो बाग ए जुड़ अभी वर्तमान में जो जगह है वो किस नाम से जाना जाता है? लोदी गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है लोदी गार्डन? बिल्कुल। आज का लास्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि कौन था और संगीतज्ञ कौन था? देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि और सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ की अगर चर्चा हो तो अमीर खुसरो जी थे। और आप लोग बताएंगे कि अमीर खुसरो को क्या क्या कहा जाता है? बैक के क्लास में हम पढ़ाए थे, बताइए। भारत का तोता कहा जाता है, तूती हिंद भी कहा जाता है कि नहीं? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। पटियाला में। कहाँ पर हुआ था? पटियाला में हुआ था, ठीक है ना? और अमीर खुसरो को तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। तबला का आविष्कार किसको मानता है? अमीर खुसरो को माना
जाता है। अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे, बताइए आप लोग। फारसी भाषा के। अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे? फारसी भाषा के अधिक से अधिक पुस्तक लिखे थे। इसके अलावा वह दूसरे भाषा के भी जानकार थे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।